कतर में मुकेश अंबानी और ट्रंप की मुलाकात इन दिनों चर्चा में है। देखिए, ट्रंप कतर के बीच में दरअसल 100 लाख करोड़ की एक भारी भरकम डील हुई, जिसको इतिहास की सबसे बड़ी डील बताया गया ट्रंप के द्वारा। आपको बता दें, जिसमें बोइंग विमानों की खरीद भी शामिल है। यूएई दौरे पर रवाना होंगे राष्ट्रपति ट्रंप, ये आपको बता दें। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इन दिनों मिडिल ईस्ट के दौरे पर रहे, तब उन्होंने सऊदी अरब में और कतर के दौरे पर जाकर उन्होंने किस प्रकार से मुलाकात की, उससे जुड़ी ये जानकारी हम आपको दे रहे हैं। कतर में मुकेश अंबानी और ट्रंप की मुलाकात से जुड़ी यह जानकारी है। आपको बता दें कि दोनों ने इस दौरान हाथ मिलाया, मुकेश अंबानी और ट्रंप ने, और दोनों आपस में बातचीत करते दिखाई दिए। बता दें कि कल ट्रंप और कतर के अमीर शेख तामिम बिन हमद अल थानी के बीच में बुधवार को दोहा में करीब 100 लाख करोड़ रुपए की अलग अलग डील भी हुई। बता दें कि कतर के अमीर ने दोहा एयरपोर्ट पर ट्रंप को रिसीव किया था। इस दौरान ट्रंप का साइबर ट्रक और ऊँटों से स्वागत भी हुआ। अपने मिडिल ईस्ट दौरे के अंतिम दिन यानी आज ट्रंप यूएई पहुंचेंगे। यहां वो यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों देशों के बीच में एआई और सेमीकंडक्टर और एनर्जी से जुड़े मुद्दों पर डील हो सकती है। इससे पहले ट्रंप ने रियाद में सीरिया के अंतर्राष्ट्रीय अंतरिम राष्ट्रपति अहमद अल शरा के साथ भी मुलाकात की। कतर एयरवेज का बोइंग और जीई एरोस्पेस के साथ में 210 बोइंग 787 ड्रीमलाइनर और 777X विमान खरीद का समझौता तय हुआ। कतर और अमेरिका के बीच में MQ-9B ड्रोन की खरीद के लिए भी औपचारिक समझौते की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। आपको बता दें कि इसकी वैल्यू $2 अरब है। दोनों देशों ने रक्षा सहयोग को बढ़ाने के लिए एक औपचारिक दस्तावेज पर सहमति जताई है। अमेरिका और कतर आपसी सहयोग करने के लिए एक जॉइंट डिक्लेरेशन पर सहमति बनी है। ट्रंप की मुकेश अंबानी से मुलाकात और कतर के प्रिंस के साथ में हुए समझौते की 3 तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं मुकेश अंबानी और ट्रंप की मुलाकात जब हुई तो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। दरअसल यहाँ पे इनवाइट किया गया था मुकेश अंबानी को विमान खरीदने के लिए। जब समझौता हुआ वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। ट्रंप ने $600 बिलियन की भारी भरकम डील की, वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। 3 तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। सऊदी, कतर और यूएई का उनका दौरा है। राष्ट्रपति बनने के बाद में शुरुआत उन्होंने खाड़ी देशों के साथ की और ये उनका जो पहला दौरा है, राजकीय दौरा, वो यूएई का ही उन्होंने चुना डोनाल्ड ट्रंप ने। और इससे पहले भी जब वो राष्ट्रपति 2017 में बने थे तो उन्होंने सबसे पहला दौरा अगर कहीं का किया था तो वो दौरा यूएई का था, और इस बार भी यहीं से उन्होंने अपने राजकीय यात्राओं की शुरुआत की है। अमेरिका और कतर में प्रमुख समझौते कौन कौन से हुए वो हम आपको ग्राफिक्स के माध्यम से दिखा रहे हैं। बोइंग और जीई एयरस्पेस के साथ में ये जो समझौता हुआ कतर एयरवेज का, वो हम आपको बता रहे हैं। साथ साथ में 210 बोइंग 787 ड्रीमलाइनर और 777X विमान खरीद का समझौता हुआ। MQ-9B ड्रोन की खरीद के लिए औपचारिक समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए। इस दौरान इसकी जो वैल्यू है वो $2 अरब है, यानी भारी भरकम डील पर हस्ताक्षर यहाँ पर हुआ। रक्षा सहयोग को बढ़ाने के लिए एक औपचारिक दस्तावेज पर सहमति भी बनी है। अमेरिका और कतर में प्रमुख समझौते क्या हुए हैं? देखिए, आपसी सहयोग मजबूत करने के लिए एक जॉइंट डिक्लेरेशन पर सहमति जो है वो भी बनी है। कतर एयरवेज के बोइंग और जे एरोस्पेस के साथ में समझौते से जुड़ी ये कुछ डिटेल्स जो हम आप तक पहुँचा रहे हैं। बढ़ेंगे आगे। चीन ने अरुणाचल प्रदेश के 27 जगहों के नाम बदले, फिर छेड़ा अरुणाचल को लेकर अपना प्रोपेगेंडा। बड़ी खबर यह भी है, लगातार दरअसल ये खबर सुर्खियां बटोर रही है। 8 साल में 92 यानी 8 साल में 92 से ज़्यादा जगहों के नाम चाइना जो है वो अपने हिसाब से बदलता रहता अपने आप में ही, जिसका कोई मतलब हिंदुस्तान में नहीं पड़ता। लेकिन फिर भी उसका जो ये प्रोपेगेंडा है वो नियमित अंतराल पर चलता रहता है। 8 साल में 92 से ज़्यादा जगहों के नाम बदल दिए हैं। अब आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से इनका ये प्रोपेगेंडा रहता है। 2024 में भी 20 जगहों के नाम ये लोग बदल चुके हैं अपने आप में। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा है कि ये मूर्खतापूर्ण हरकत है, अपना वो किनारे करते रहें। चीन ने अरुणाचल को लेकर अपना प्रोपेगेंडा वॉर भी छेड़ रखा है। उसने अरुणाचल की 27 जगहों के नाम बदले। चीन ने ये लिस्ट अपनी सरकारी वेबसाइट ग्लोबल टाइम्स, जो कि मुखपत्र है जिनपिंग का, उस पर जारी की गई है। इन जगहों के नाम चीनी भाषा में रख दिए गए हैं और दावा है कि बीते 8 वर्षों में चीन ने अरुणाचल की 90 से ज़्यादा जगहों के नाम बदल दिए। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बुधवार को कहा कि नाम बदलने की चीन की ये पुरानी हरकत मूर्खतापूर्ण है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चीन ने नाम बदलने में रचनात्मकता दिखाई है, लेकिन अरुणाचल भारत का अटूट हिस्सा है।
चीन अरुणाचल में अपना दावा जताने की कोशिश में इसके शहर, गांव, नदियों आदि के नाम बदलता रहता है। इसके लिए वो चीनी, तिब्बती और पिनियन नाम देता है। लेकिन जब भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का रुतबा बढ़ रहा होता है, ठीक उसी समय चीन की ये प्रोपेगेंडा वाली हरकत दिखने लगती है। देखिए 2023 में भारत ने G20 शिखर सम्मेलन के समय एक बैठक अरुणाचल में की थी। तब भी चीन ने इस क्षेत्र में कुछ नाम बदलने की घोषणा कर दी थी। इससे पहले 2017 में दलाई लामा जब अरुणाचल आए थे, तब भी नाम बदलने की हरकत की गई थी। इस हरकत को लेकर भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि यह मूर्खतापूर्ण हरकत है। साल 2017 में देखिए 6 जगहों के नाम बदले। किस प्रकार से ये नाम बदलने का जो प्रोपेगेंडा है, हालांकि इसका कोई लेना देना नहीं है, ज़्यादा कुछ इससे फर्क पड़ता नहीं है, जैसा कि विदेश मंत्रालय ने भी कहा। लेकिन साल दर साल किस प्रकार से चाइना ने अरुणाचल प्रदेश, जो कि हिंदुस्तान का अटूट अंग है, उसके ये नाम बदलता रहता है अपने हिसाब से। साल 2024 में 30 जगहों के नाम इन्होंने बदल दिए। वहाँ के गाँव, मोहल्लों को, नदियों के नाम जो अपने हिसाब से रख देते हैं चाइनीज़ भाषा में। साल 2025 में 27 जगहों के नाम बदले। इसमें तवांग में बताया जा रहा है कि 7 जगहों के नाम इन्होंने बदले हैं इन चीनियों ने, और 25 जिलों के 27 जगहों के नाम बदलने की ये खबर है। इसमें तवांग में किस 7 जगहों के नाम जो हैं वो इसमें शामिल है। हालांकि भारत विदेश मंत्रालय ने कह दिया कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है और ये चाइना का प्रोपेगेंडा है। जब हिंदुस्तान को आगे बढ़ता हुआ देखता है तो इस प्रकार की जो है चीज़ें वो करता रहता है। 5 जिलों के 27 जगह कौन कौन सी हैं वो हम आपको लगातार बता रहे ग्राफिक्स के माध्यम से, वो आप देख सकते हैं बाकायदा ये सूची चाइनीज़ नामों के साथ में। इसको लेकर भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा है कि ये चाइना की मूर्खतापूर्ण हरकत है। 27 जगहों के नाम बदले चीन ने अरुणाचल प्रदेश के, वो हम आपको बता रहे हैं। 7 जगहों के नाम तवांग में बदले हैं। 5 जिलों के 27 जगहों के नाम बदलने से जुड़ी यह खबर है। नई कनाडाई सरकार की तरफ से फैसला लिया गया है कि नए मंत्रिमंडल गठन के बाद इनकम टैक्स में कटौती की जाएगी। यह फैसला नए संसद सत्र की सबसे बड़ी प्राथमिकताओं में से एक है। कनाडा में 1 जुलाई 2025 से सबसे कम इनकम टैक्स दर 15% से घटाकर 14% कर दी जाएगी इसके बाद। दरअसल कनाडा में हुई टैक्स कटौती से करीब 22 मिलियन यानी 2.2 करोड़ कनाडाई लोगों को फायदा मिलने जा रहा है। सरकार की तरफ से अनुमान जताया गया है कि 2 कमाई वाली फैमिली 2026 तक हुए हर साल 840 अमेरिकी डॉलर करीब 70,000 रुपए तक बचा सकते हैं। टैक्स में की गई ये कटौती मिडिल क्लास के लिए बड़ी राहत लेकर आएगी। कनाडा के वित्त मंत्रालय ने कहा है कि वित्त और राष्ट्रीय राजस्व मंत्री फ्रांसवा फिलिप शैम्पेन से संसद के नए सत्र के लिए सरकार की पहली प्राथमिकता का ऐलान किया। दरअसल प्रधानमंत्री माकानी ने इस फैसले को मिडिल क्लास के लिए बड़ा कदम बताया। उन्होंने एक्स पर लिखा कि सुबह हमारी नई कैबिनेट की पहली बैठक हुई। हमारा पहला काम मिडिल क्लास के लिए टैक्स कटौती। 1 जुलाई से मेहनती कनाडाई अपनी सैलरी का ज़्यादा हिस्सा रख पाएंगे। उन्होंने कहा कि पिछले महीने कनाडाई लोगों ने जीवन यापन की लागत कम करने और अपने जेब से ज़्यादा पैसा रखने की मांग की थी। मेरी सरकार ये बदलाव ला रही है। वित्त मंत्री शैम्पेन ने कहा कि यह टैक्स कटौती आर्थिक विकास की नींव रखेगी। इससे मेहनती जो कनाडाई हैं वो अपनी ज़रूरतों पर ज़्यादा खर्चा कर पाएंगे। व्यापार और टैरिफ की अनिश्चितताओं के बीच में लोगों को अपनी कमाई का ज़्यादा हिस्सा रखने का हक है। सरकार का कहना है कि यह टैक्स कटौती 2025-26 से शुरू होकर 5 साल में कनाडाई लोगों को 27 अरब अमेरिकी डॉलर करीब 22.5 लाख करोड़ रुपए की सेविंग देगी। ये कदम कनाडा की इकोनॉमी को मजबूत करने और लोगों को आर्थिक सुरक्षा देने में मदद करेगी। बढ़ेंगे आगे, बात बलूचिस्तान की कर लेते हैं। देखिए पाकिस्तान इन दिनों अंदरूनी उथल पुथल से जूझ रहा है, ये आप सभी जानते हैं। एक और आर्थिक संकट है और अंतर्राष्ट्रीय कर्ज ने देश की नींव हिला रख दी है। तो वहीं दूसरी ओर बलूचिस्तान और सिंध जैसे प्रांतों में अलगाववादी आंदोलनों ने केंद्र सरकार की नींद उड़ा दी है। बलूच नेता मीर यार बलूच ने पाकिस्तान को खुली चुनौती देते हुए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से बलूचिस्तान को आज़ाद देश के रूप में मान्यता दिलाने की अपील की है। नेता मीर यार बलोच ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो जारी करते हुए साफ शब्दों में कह दिया है कि बलूच अब खुद को पाकिस्तान का हिस्सा नहीं मानते हैं। उन्होंने लिखा कि बलूचों को पाकिस्तानी कहना बंद करें।
हमने एक राष्ट्रीय फैसला ले लिया है। अब हम अपनी नस्ल, अपनी संस्कृति और अपने भविष्य की लड़ाई खुद लड़ रहे हैं और लड़ेंगे। उन्होंने भारतीय मीडिया, यूट्यूबर्स और बौद्धिक समुदाय से अनुरोध किया है कि वो बलूचों की पहचान को पाकिस्तान से जोड़कर न देखें और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी आवाज़ को बुलंद करें। मीर यार बलोच ने पाकिस्तान पर गंभीर आरोप लगाया और गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि देश को जो अरबों डॉलर की सहायता और कर्ज मिले, उनका उपयोग जन कल्याण के बजाय आतंकवाद को बढ़ावा देने में किया गया। उन्होंने कहा कि 1947 से लेकर, दरअसल उन्होंने दावा किया कि 1947 से लेकर अब तक पाकिस्तान ने अमेरिका, IMF और विश्व बैंक से जो सहायता प्राप्त की, उसका बड़ा हिस्सा कट्टरपंथी संगठनों को खड़ा करने और क्षेत्र में अस्थिरता फैलाने में झोंक दिया गया। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में अमेरिका और नाटो सैनिकों की हत्याओं के पीछे पाकिस्तान समर्थित आतंकी नेटवर्क थे, जिन्हें अमेरिका से ही मिली सहायता से पाला गया। आज तुर्की में रूस और यूक्रेन के बीच में पिछले 3 साल से जारी युद्ध को खत्म करने के उद्देश्य से वार्ता होने जा रही है। देखिए, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन उन अधिकारियों के नामों की घोषणा कर रहे हैं जो तुर्की में होने वाली यूक्रेन के साथ नए सिरे से वार्ता में रूस का प्रतिनिधित्व करेंगे। क्रेमलिन के सहयोगी व्लादिमीर मेंडिस्की रूस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। रूस और यूक्रेन के बीच में पिछले 3 साल से भारी युद्ध को समाप्त करने के उद्देश्य से वार्ता होने जा रही है। पुतिन ने वार्ता का समर्थन करने के लिए विशेषज्ञों के एक समूह को भी नामित किया है। राष्ट्रपति पुतिन ने औपचारिक रूप से यूक्रेन को 11 मई को सीधी बातचीत फिर से शुरू करने के लिए बिना शर्त निमंत्रण दिया है। रूस यूक्रेन के बीच में सीज फायर से संबंधित ये जानकारी, हालांकि जेलेंस्की ने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि पहले युद्ध रोका जाए, उसके बाद में बात होगी। बातचीत से पहले दोनों तरफ से हमले का सिलसिला भी लगातार जारी है। सवाल ये है कि ये कैसा युद्ध विराम के बीच में 24 घंटे में बड़े हमले हुए हैं। यूक्रेन ने रूस पर और रूस ने यूक्रेन पर हमले किए हैं। उससे जुड़ी ये जानकारियाँ ग्राफिक्स के माध्यम से हम आप तक पहुँचा रहे हैं। रूस ने सुमी में यूक्रेनी आर्टिलरी यूनिट को तबाह कर दिया है। अब ये बातचीत से पहले, जो बातचीत आज होने उससे पहले के क्या हालात रहे वो हम आपको बता रहे हैं। यूक्रेन ने रूस पर पलटवार भी किया और भारी नुकसान पहुँचाया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 13 से 16 मई के दौरान मिडिल ईस्ट देशों की यात्रा पर हैं। ट्रंप के दूसरे कार्यकाल का ये पहला राजकीय दौरा है और इस दौरान वो पहुंचे सऊदी अरब, इसके बाद कतर जाएंगे और फिर संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा का उनका कार्यक्रम है। मंगलवार को सऊदी अरब में ट्रंप ने एक इन्वेस्टमेंट फोरम को संबोधित करते हुए सीरिया को बड़ी राहत देने का ऐलान भी किया। ट्रंप ने सऊदी अरब की राजधानी रियाद में एक इन्वेस्टमेंट फोरम में हिस्सा लिया और इस दौरान संबोधित करते हुए सीरिया से प्रतिबंध हटाने का ऐलान भी किया। ट्रंप ने कहा कि वो सीरिया को मौका देना चाहते हैं, इस वजह से उन्होंने सीरिया से प्रतिबंध हटाने का फैसला लिया है। ट्रंप ने कहा कि उनका ये फैसला अमेरिका के सीरिया से संबंधों को सुधार की दिशा में पहला कदम है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कुछ महीने पहले ही सीरिया में तख्ता पलट हुआ है। सीरिया से प्रतिबंध हटाने के ट्रंप के फैसले का सीरियाई सरकार ने स्वागत किया। सीरिया सरकार की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि ट्रंप का यह फैसला सीरिया की जनता के लिए एक बेहद ही सकारात्मक कदम है, जिसका उन्हें काफ़ी फायदा मिलेगा।